हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश टीके में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 10वीं इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट लेसन लेते हैं जिसका नाम है अमांडा। ठीक है ना। यह एक पोएट्री से है, मतलब पोएम है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद एमसीक्यू, फिर अपन करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए देखिए। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है द पोएट ऑफ द पोएम अमांडा इज रॉबिन क्लाइन। ठीक है ना, रॉबिन क्लाइन इसकी कौन है? ये पोएट हैं। बाय कॉलिंग हर सेल्फ इन ऑर्फन अमांडा एक्सप्रेस हर विश टू बी अलोन एंड इंडिपेंडेंट विदाउट एनीवन टेलिंग हर व्हाट टू डू। अमांडा अपने आप को इसमें ऑर्फन बताती है। ऑर्फन मतलब अनाथ, और उसकी इच्छा होती है कि वह अकेली रहे, स्वतंत्र रहे, कोई भी उसको कुछ भी ना बोले। ठीक है ना। अमांडा नेक्स्ट है, अमांडा पिक्चर हर सेल्फ एज ए मरमेड लिविंग अलोन एंड पीसफुली इन द सी और एज ए रेफुंजल content in her tower without anyone to bother her। अमांडा अपने आप को एक मरमेड की तरह बताती है और वह चाहती है कि वह अकेली रहे, शांति से एक समुद्र में रहे, जैसे कि एक रेपुंजल जलपरी का नाम है, वो रहती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप द स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट एज इलिट्रेशन डिवाइस। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा डिवाइस है? इलिट्रेशन डिवाइस है। स्लॉचिंग मीन्स सिट इन ए लेजी वे। स्लॉचिंग का मतलब होता है सिट, मतलब बैठना एक आलसी ढंग से। नेक्स्ट पॉइंट है द शोले इनहेबिटेंट इन द एमरल्ड शी इज मरमेड, मतलब एमरल्ड सी में एकमात्र जलपरी है। ठीक है। अमांडा कैन नॉट ईट चॉकलेट बिकॉज इट कॉजेज हर एक्ने। ठीक है ना। अमांडा चॉकलेट नहीं खाती है क्योंकि उसके मुंह पर मुहासे हो जाते हैं। इन द पोएम लैंग्वेज मीन्स दैट अमांडा इज रिलैक्स्ड। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? रिलैक्स। अमांडा वॉज ए स्कूल गोइंग गर्ल। अमांडा कौन है? लगभग स्कूल में जाने वाली एक लड़की है। इन द पोएम अमांडा साइलेंस हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज गोल्डन। अमांडा ने साइलेंस को क्या बताया है? गोल्डन बताया है इस पोएम में। फ्रीडम इज स्वीट। अमांडा के अनुसार फ्रीडम के क्या है? स्वीट है, मतलब अच्छी लगती है। इज लिटरली मेटाफॉर डिवाइसेस, और इसमें क्या है? मेटाफॉर एक डिवाइस है यूज्ड इन पोएम अमांडा। सिनोनिम फॉर रोमिंग इज वंडरिंग। रोमिंग का मतलब इस पोएम में क्या है? वंडरिंग मतलब घूमना। ठीक है ना। तो ये इस पोएम में कुछ डिवाइसेस शामिल हैं जिनको अपन फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो उनका नॉलेज भी आपको थोड़ा सा होना चाहिए। इसके बाद देखिए इस लेसन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। इस पोएम का पहला एमसीक्यू है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अमांडा। तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबिन क्लाइन। सेकंड वाला व्हाट डज अमांडा वांट मोस्ट? फ्रीडम। सी इज करेक्ट आंसर। अमांडा इमेजेस हरसेल्फ एज विच ऑफ द फॉलोइंग? अमांडा ने अपने आप को किस रूप में कल्पना की? तो ए मरमेड, मतलब एक जलपरी के रूप में। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड लैंग्वेज मीन इन द पोएम? लैंग्वेज मीन का मतलब क्या होता है? रिलैक्स्ड।
फिफ्थ है वाई इज अमांडा नॉट अलाउड टू ईट चॉकलेट, इट कॉजेस एक्ने। ठीक है, मुंह में मुहासे हो जाते इस वजह से वो क्या नहीं खाती है, चॉकलेट नहीं खाती है। तो ये इस लेसन के एमसीक्यू हो गए। आइए अब अपन क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, हाउ डू यू नो दिस। आप क्या सोचते हैं अमांडा कितने साल की है, ठीक है ना, और आप यह कैसे कह सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अमांडा इज अबाउट 9 या 10 ईयर्स ओल्ड। मतलब अपन ऐसा अनुमान लगाते हैं कि वो 9 से 10 साल की लड़की है। शी इज स्कूल गोइंग गर्ल, वो स्कूल में जाने वाली लड़की है। when we can say this because he is scolded by her mother for things like doing her homework and cleaning her shoes। अपन यह इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसकी मदर हमेशा उसको डांटती रहती है, बोलती रहती है कि आप अपना होमवर्क कर लीजिए, अपने शूज को क्लीन कर लीजिए। ठीक, सेकंड क्वेश्चन व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वेयर ए मरमेड। अमांडा क्या करती यदि वह मरमेड होती। तो इफ अमांडा वेयर मरमेड, यदि अमांडा जलपरी होती तो शी कुड ड्राफ्ट स्लोली ऑन लैंग्वेज एमरल्ड सी, वह बड़े ही आसानी से जो एमरल्ड सी है उसमें क्या करती, तैरती रहती, उसमें घूमती रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है, इज अमांडा एन ऑर्फन वाई डज ही सी से सो। अमांडा ऑर्फन है ऐसा उसने क्यों कहा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको अच्छे से इसको याद करना है। अमांडा इज नॉट ऑर्फन, वह क्या अनाथ नहीं है। सी से सो उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सी इज अपसेट विथ कंस्टेंट नैगिंग। ठीक है ना, क्योंकि उसको बार बार क्या किया जाता था, उसको हर चीज़ के लिए बोला जाता है, इसलिए उसको ऐसा लगा कि इससे अच्छा तो मैं अनाथ होती। ठीक है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपुंजल, वाई डज शी वॉन्ट टू बी रेपुंजल। आप रेपुंजल की स्टोरी जानते हो, ठीक है ना, और अमांडा रेपुंजल क्यों बनना चाहती है। ठीक है ना, तो एस रेपुंजल वॉज ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस who was locked in a tower by which, ठीक है ना, वह टावर के बीच में है। और रेपुंजल क्या है, एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस है। शी वॉन्ट्स टू बी रेपुंजल बिकॉज शी वॉन्ट टू लिव अलोन एंड एन्जॉय पीस। वह रेपुंजल बनना चाहती है क्योंकि वह अकेली रहना चाहती है और शांति को एंजॉय करना चाहती है। What are things that Amanda mother asked her to do and not to do। ठीक है ना, तो ये इसमें क्वेश्चन है। तो आपको जो ऊपर के जो 1 2 3 4 दिए गए हैं उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है ना, तो इस लेसन के कंप्लीट पूरे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। और इसका सेंट्रल एरिया भी याद करना है। सेंट्रल एरिया यदि आपने नहीं याद किया है तो जितने आप इनके आंसर याद कर रहे हो वो पूरे आंसर आप उसमें लिख दीजिए, आपको 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है ना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना, तो अभी आप इतना याद कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।